मैथमस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर पर चल रहा था, यानी कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि। तो दोस्तों अभी तक हमने बट्टा को शुरुआत नहीं किया है। लाभ हानि को ख़त्म करने के बाद हम बट्टा की शुरुआत करेंगे, यानी कि दोस्तों डिस्काउंट को बाद में ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और दोस्तों वो भी इन क्लासों का आनंद ले सकें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर अपनी क्लासें फ्री दी जा रही हैं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आपको क्लासों को ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों समय समय पर हम आपको क्लासें किसी भी सब्जेक्ट की दोस्तों उपलब्ध कराते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों यदि आज मैं बताऊंगा जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे जब वस्तुओं का क्या समान हो विक्रय मूल्य। दोस्तों जब वस्तुओं का दोस्तों क्या हो, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस बोले तो दोस्तों एसपी। जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो दोस्तों समान हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है देखेंगे। दोस्तों जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और यदि प्रतिशत दोस्तों लाभ भी बराबर हो और प्रतिशत हानि भी बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि ही होती है दोस्तों, कभी प्रॉफिट नहीं होता है। तो मैं उसके लिए एक पॉइंट आपको लिख दूं। जब दोस्तों नोट डाल के लिख लेंगे, जब दो वस्तुओं की बात करेंगे अपन अभी। जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो दोस्तों समान हो, जब दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा प्रतिशत लाभ और दोस्तों प्रतिशत हानि भी बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा x² की हानि होती है। तो दोस्तों x²/100% की हानि होती है। बल्कि दोस्तों मैं ये फॉर्मूला परसेंटेज वाले टॉपिक में भी दोस्तों बता चुका हूँ आपको, शायद आपने पिछली क्लासों को देखा होगा। तो दोस्तों कुछ बातें आपको याद आ रही होगी, तभी तो दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको पीछे की क्लासों को देखते हुए चलना है, तो आगे की क्लासें हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे दोस्तों मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दूँ, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोस्तों हेडिंग अच्छे से देखेंगे, मैंने विक्रय मूल्य लिखा है ना कि क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए दोस्तों वो तो मैंने तरीका ही बता दिया था। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है यदि दोस्तों पहली वस्तु को दोस्तों कितने पर 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो दोस्तों हमें बताना है तो कुल प्रतिशत लाभ अथवा
प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दोस्तों आपको ऐसा मान दे देगा, यहाँ 10% लिखा है, कभी 20 लिख देगा, कभी दोस्तों 15 लिख देगा, तो अपन को सिर्फ इतना देखना है कि ये दोनों मान सेम होने चाहिए। यदि ये 10% है तो लाभ भी दोस्तों 10% होना चाहिए और हानि भी 10% ही होनी चाहिए। यदि 20% है तो लाभ भी 20% और हानि भी 20%, तभी दोस्तों ये वाला अपना फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो दोस्तों ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यदि यहाँ 10% हो गया, यहाँ 15% हो गया, तो दोस्तों ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं या जो भी समझना हो दोस्तों समझ सकते हैं। तो इसको ऐसे दोस्तों सॉल्व करना है, सीधा डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों कुल प्रतिशत लाभ, तो दोस्तों ये सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है ऑप्शन में, और सबसे पहले दोस्तों यही ऑप्शन रहेगा। उतने जितने % की दोस्तों हानि होती है उतने ही % का लाभ पहले ही ऑप्शन में दोस्तों आपको दिया जाएगा, जिससे आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएं। आपका दोस्तों मान यानी कि दोस्तों आंकिक मान तो दोस्तों सही आ गया है, लेकिन दोस्तों आपने वहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को लाभ और हानि को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप जल्दी से टिकबाजी कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसको लगा देंगे सीधा डायरेक्ट प्रतिशत। मैंने बताया ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत हानि ही होती है सदैव, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा दोस्तों x² का मतलब x का मल्टीप्लाई 2 बार, तो 10 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितनी बार, 2 बार अपॉन 100 कर देंगे। तो दोस्तों 100 कर दिया, तो इससे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1% की दोस्तों हानि आ जाएगी। और यदि दोस्तों इसी क्वेश्चन को वो और क्या पूछ सकता है दोस्तों, कितने % की हानि हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन ये मान दे करके वो पूछ सकता है कुल कितने रुपए का लाभ हुआ अथवा कितने रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ से अपन मान निकाल सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो आपको उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लिखूंगा और दोस्तों थोड़ा सा चेंजेज करूंगा, प्रतिशत हानि भी पूछूंगा और किस टाइप में क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है उसकी भी चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए और दोस्तों ये मान भी बदल दूंगा, तो आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी दोस्तों। एक बार आप इसे लिखिए। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूंगा अब। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है सिर्फ दोस्तों कन्फ्यूजन के लिए। और दोस्तों आप तरीक़ा से भी लगाना चाहें तो तरीके से भी इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं तरीके की चर्चा यहाँ पर कर लूँगा। यदि 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य 3600 रुपये है। पहली वस्तु को दोस्तों 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमसे पूछा जा सकता है प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि, पहला क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा जा सकता है। दूसरा कुल कितने रुपए का लाभ
अथवा हानि हुई। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। बस सिर्फ दोस्तों इसमें 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्रयमूल्य नहीं पूछेगा वो, यही 2 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया, यदि मान समान हो तो दोस्तों सीधा x² / 100 से लगा देंगे, और जब दोस्तों इनके मान समान ना हो तो दोस्तों अपन को तरीका ही अपनाना पड़ेगा। 2 वस्तुएं हैं, तो दोस्तों पहली वस्तु ये हो गई और दोस्तों दूसरी वस्तु ये हो गई। पहली वस्तु का मान लेंगे क्रयमूल्य दोस्तों कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कह रहा है पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, तो दोस्तों इसको 20% लाभ पर बेच देंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये दोस्तों CP है और ये SP है। और यदि दूसरी वस्तु को भी दोस्तों 100 रुपये माने और इसको कह रहा है कितने पर बेचा जा रहा है दोस्तों, 10% हानि पर, यानी कि 10% हानि पर बेचिया, तो दोस्तों 90 रुपये में हम बेचेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हम तो पिछली क्लासों में कर चुके हैं यहाँ तक। अब दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। कह रहा है प्रत्येक का दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य 3600 रुपये है। दोस्तों इसी में लैंग्वेज छिपी हुई है, यानी कि दोनों का दोस्तों विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, 3600 रुपये है। तो दोस्तों इसका तो विक्रय मूल्य 120 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 90 रुपये है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इनका विक्रय मूल्य समान करना होगा। वो समान करने के लिए दोस्तों मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर दें, या दोस्तों ऐसी कोई संख्या सोच लें जो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, और फिर दोस्तों कोई ऐसी संख्या सोचेंगे कि इसमें भी मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मान दोस्तों समान हो जाएं। तो दोस्तों यदि मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो इनका मान समान हो जाएगा। या दोस्तों आप नहीं भी सोच पाते हैं तो मैंने बताया था एक दूसरे में इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 120 में 90 का कर देंगे और 90 में 120 का कर देंगे, तो दोस्तों इनका मान समान हो जाएगा। यदि दोस्तों और भी आप सेंस लगा सकते हैं तो 120 और 90 का LCM ले लें दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 360। तो दोस्तों विक्रय मूल्य इनका कितना हो जाएगा 360। फिर दोस्तों 120 का भाग 360 में दें, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखें इसमें भी और इसमें भी, और 90 का भाग भी 360 का दें, तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करें। दोस्तों आप जितने भी तरीके से सोच सकते हो तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। जब दोस्तों टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा मैं समय एवं कार्य, तो दोस्तों उसमें बताऊंगा ऐसी संख्याओं को कैसे लिखना है दोस्तों। तो मैं आपको ऐसी बता चुका हूँ दोस्तों। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, तो दोस्तों इसमें भी मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और दोस्तों इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें भी मुझे 4 से ही दोस्तों मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने में दोस्तों 300 और इसका मल्टीप्लाई करने में 400 और इसका दोस्तों 360 और इसका भी 360। अब दोस्तों इसका भी मान बराबर हो गया और इसका भी दोस्तों मान बराबर हो गए। मैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है सो इस वजह से समझाने में दोस्तों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन दोस्तों मैं स्पीड से करूँगा, नहीं तो दोस्तों क्लास है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और दोस्तों पार्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ऊब जाते हैं इन क्लासों को, देखते नहीं हैं ठीक से। जब तक दोस्तों आप पूरी क्लासें नहीं देखेंगे, पूरा समय नहीं देंगे क्लास में दोस्तों, शुरुआत से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी और आगे की भी क्लासें समझ में आएंगी। नहीं तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग ही टाइप का मैं दोस्तों करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इनका विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। अब दोस्तों हमसे यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कुल क्रय मूल्य कितना आया 700 रुपये, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक विक्रय मूल्य कितना आया 720 रुपये। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि। यदि दोस्तों दोनों वस्तुओं को मैंने 700 में बेचा और वो ख़रीदा दोस्तों और 720 में बेच दिया, तो कितने रुपए का मुझे लाभ हुआ, 20 रुपये का क्या हो गया दोस्तों लाभ हो गया। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दोस्तों लाभ को ऊपर रखेंगे और
क्रय मूल्य को दोस्तों नीचे रखेंगे तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 700 है। तो दोस्तों ये क्या आएगा अपना ओवरऑल लाभ आएगा, क्योंकि ओवरऑल वस्तुओं का क्रय मूल्य है और ओवरऑल वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। अब दोस्तों इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो दोस्तों अब भाग दे देंगे। 7 दूना 14, 6 बचा तो 6/7% का दोस्तों क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये दोस्तों पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे में कह रहा है कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। दोस्तों ये क्या दिया है, यदि 2 वस्तुओं में प्रत्येक का यानी कि दोस्तों किसका दिया है, 1 का दिया है विक्रय मूल्य, तो दोस्तों लिख देंगे यानी कि विक्रय मूल्य ऊपर दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया है 3600 रुपये। दोस्तों मैंने बताया था प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे, तो दोस्तों ये अपना मेथड रहता है। तो ये एक वस्तु का है तो दोस्तों अपन भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य रखेंगे यानी कि 360। यदि दोस्तों कुल होता तो कुल रखते, तो दोस्तों अपन भी इसका कुल रखते, तो 1 का दिया है तो 1 का ही रखेंगे 360। और दोस्तों जो पूछा है कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, तो दोस्तों हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है कितने रुपए का 20 रुपये का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा और 36 से ये 10 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ आ जाएगा 200 रुपये का क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया परसेंटेज लाभ पूछे तो दोस्तों 2 सही 6/7%। और दोस्तों कोई सोच रहा होगा कि यदि पॉइंटों में आंसर में आएगा तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको भाग दे के देख लेना है कि ऑप्शन में दोस्तों आपको किस तरीके से मिल रहा है। यदि पॉइंटों में मिल रहा है तो दोस्तों आपको भाग देना होगा, और यदि दोस्तों सही फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है तो दोस्तों आपको फ्रैक्शन के रूप में दोस्तों रखना होगा मान को। यदि दोस्तों कोई सोच रहा होगा कि सर हम ऐसे क्वेश्चनों को फ्रैक्शन से भी सॉल्व किया कर सकते हैं, तो दोस्तों आप फ्रैक्शन से भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन वाला रूप भी बता दूं दोस्तों, यहीं पे बता दे रहा हूं दोस्तों। मैं थोड़ा छोटा सा रूप लिखूंगा। ये दोस्तों पहला तरीका था दोस्तों, मैं तो इसी तरीके को यूज करता हूं, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके को भी यूज कर सकते हैं। और यदि दोस्तों कोई अन्य तरीका भी अपनाना चाहता है तो दोस्तों उसको भी अपना सकता है। मैं दोस्तों इसी क्वेश्चन में चर्चा कर दूं, अगला क्वेश्चन लिखने से अच्छा है। पहले पर कह रहा है 20% का लाभ, तो दोस्तों 20% का मतलब ही फ्रैक्शन का कितना होता है 1/5, यानी कि दोस्तों 5 में यहाँ CP लिखूँगा और यहाँ SP लिखूँगा। तो दोस्तों 5 में ख़रीदा और 1 रुपये का लाभ लिया, तो दोस्तों कितने में बेचा 6 रुपये में बेच दिया। फिर कह रहा है दूसरी वस्तु को 10% हानि, तो दोस्तों ये माइनस था ये प्लस था लाभ था, तो इसका मान 1/10 यानी कि दोस्तों 10 में ख़रीदा, तो दोस्तों कितने में बेच दिया उसने 1 रुपये की हानि पर, यानी कि दोस्तों 9 रुपये में उसने क्या कर दिया बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। ये दोस्तों CP हो गया और ये SP हो गया। दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मैं छोटा रूप लिखूँगा। तो दोस्तों कह रहा था दोनों में से विक्रय मूल्य समान है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य समान कर देंगे। ये 6 है ये 9 है, तो दोस्तों इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोस्तों इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 का, तो दोस्तों इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 15, इसका मल्टीप्लाई करने में दोस्तों 15 और इसका मल्टीप्लाई करने में 20, तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करने में 18 आया और इसका भी मल्टीप्लाई करने में 18 आया। अब दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ तक कुल क्रय मूल्य पता चल गया, तो दोस्तों इसका और इसका योग कर देंगे तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि कितना है दोस्तों अपना यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे देगा शायद। तो कितना आया दोस्तों 35 आया और इसका दोस्तों कितना आया 36 आया। तो दोस्तों 35 से 36 तक दोस्तों 35 में ख़रीदा 36 में बेच दिया, तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ मैं दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आपको ना दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों 1 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ। तो
पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है परसेंटेज लाभ या हानि। तो दोस्तों लाभ ही हुआ है, तो परसेंटेज लाभ के लिए दोस्तों लाभ 1 रुपये का कितने पर हुआ दोस्तों 35 रुपये पर इंटू 100 कर देंगे, काट देंगे 5 से 7 बार में और ये 20 बार में, तो 20/7 ही आ गया, यानी कि 2 होल नंबर 6/7% का दोस्तों लाभ हो गया। पहले क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आ चुका है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो दोस्तों एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 3600 रुपये, तो रख देंगे अपन 3600 अपॉन अपना कितना है दोस्तों 18 रुपये इंटू कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का, तो दोस्तों 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 200 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 200 रुपये का क्या आ जाएगा दोस्तों लाभ आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों अब मैं थोड़ा से टाइप की चर्चा करूँगा, यानी कि टाइप को दोस्तों चेंज करूँगा। दोस्तों आप तो सभी क्वेश्चनों को लिखते जाइए और दोस्तों रिवीजन करते रहिए। आपको किसी भी चैप्टर में दोस्तों कोई परेशानी होने वाली नहीं है दोस्तों। अब मैं दोस्तों थोड़ी सी ही लैंग्वेज को चेंज करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। यदि मैं कह दूं दोस्तों 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, 2 वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है यदि दोस्तों मैंने इस बार वैल्यू नहीं आपको दी है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि लिख दूं दोस्तों, कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसको दोस्तों मिश्रण के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोस्तों आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस तरीके को अपनाने से अच्छा है कि अपना सीधा मेथड को ही अपनाएं। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य दोस्तों समान है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को पूछा है कितने प्रतिशत हानि पर दोस्तों बेचा जाए कि पूरे सौदे में उसे ना लाभ हो और दोस्तों ना ही उसे क्या हो हानि हो। तो दोस्तों आपको मैंने अभी फ्रैक्शन से बताया था, तो दोस्तों मैं इसको भी फ्रैक्शन से ही बता दूं। यदि आपको वो मेथड कम समझ में आया हो तो दोस्तों आप अब इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं वही दोस्तों फ्रैक्शन वाला मेथड ही यूज कर दूं, या दोस्तों आप उस मेथड से भी यूज करना चाहो तो दोस्तों आसानी से कर सकते हो। यानी कि 20% का मतलब ही दोस्तों क्या होता है 1/5, यानी कि दोस्तों 5 तो अपना CP है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही दोस्तों लाभ और हानि की गणना होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं CP लिखूँगा और यहाँ पर SP लिखूँगा। तो दोस्तों यदि CP 5 है तो दोस्तों इसमें 1 रुपये का लाभ कमाया, तो दोस्तों 6 रुपये में बेचा। फिर इसके बाद कह रहा था विक्रय मूल्य दोस्तों क्या है समान है। यदि ये विक्रय मूल्य दोस्तों 6 है तो अगली वस्तु का भी विक्रय मूल्य दोस्तों कितना होना चाहिए 6 ही होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों मान इसका कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें
इसका क्रय मूल्य दोस्तों समान नहीं बोला गया है, यानी कि हमें क्रय मूल्य भी पता नहीं है दोस्तों। यदि क्रय मूल्य पता चल जाए तो हम आसानी से दोस्तों बता सकते हैं कि कितने % की हानि हुई, तो दोस्तों जिससे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है और दोस्तों ना हानि। तो दोस्तों यदि 1 रुपये का मैंने यहाँ लाभ कमाया है दोस्तों और उसका विक्रय मूल्य समान है, तो दोस्तों जितने रुपये का मैंने लाभ कमाया है तो मुझे उतने ही रुपये की हानि भी करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हमारा मान कैसा आ पाएगा दोस्तों, बराबर आ पाएगा। यानी कि दोस्तों ना लाभ हो पाएगा और ना ही हानि। तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ था, 1 रुपये का, तो दोस्तों कितने रुपए की हानि करनी होगी, 1 रुपये की। तो दोस्तों यदि मैं 1 रुपये की इसमें हानि कर दूं, यानी कि 1 को, तो दोस्तों यदि विक्रय मूल्य 6 रुपये था, उसमें दोस्तों मुझे 1 रुपये की हानि हुई, तो दोस्तों मैंने कितने में ख़रीदा होगा, यानी कि दोस्तों मैंने 6 में बेच दिया है और 1 रुपये का मुझे हानि हो गई है। तो दोस्तों मैंने कितने में ख़रीदा होगा, 7 रुपये में ख़रीदा होगा ना दोस्तों, 7 रुपये में। तो दोस्तों कुल क्रय मूल्य कितना है अपना यहाँ से यहाँ तक 12, और कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है 12। देखिए दोस्तों 12 में ख़रीदा और 12 में ही बेच दिया, तो अब मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना दोस्तों लॉस हुई। तो दोस्तों यही कह रहा था कि पहली वस्तु को इतने, जिससे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है और ना हानि। तो दोस्तों आपने देखा कोई लाभ और हानि नहीं हुई है, लेकिन हमें प्रतिशत हानि निकालना है दूसरी वस्तु पर। तो दोस्तों प्रतिशत हानि निकालेंगे, कितने की हानि हुई मुझे, 1 रुपये की, कितने पर हुई दोस्तों, क्रय मूल्य पर ही होती है। तो दोस्तों क्रय मूल्य तो 7 है, तो 7 × 100, तो दोस्तों भाग दे के मान रख देंगे सीधा, 7 एकम 7, 3 बचा 4, 2/7% की दोस्तों क्या हो जाएगी, लॉस आ जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैं थोड़ी से क्वेश्चन की टाइप की चर्चा करूँगा दोस्तों। दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब जैसे दोस्तों मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, 2 वस्तुओं का दोस्तों कुल क्रय मूल्य दे दूं इस बार, 2 वस्तुओं का दोस्तों क्या दिया है, 2 वस्तुओं का कुल इस बार विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1900 रुपये है। यदि दोस्तों पहली वस्तु को मैं कितने पर बेच दूँ, 10% हानि पर। यदि पहली वस्तु को 10% हानि पर, पहली वस्तु को 10% हानि पर दोस्तों 10% हानि पर बेची गई, तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है दोस्तों, बराबर है। यदि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल दोस्तों कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई दोस्तों। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कुछ नहीं दोस्तों, जैसा जैसा बोलता जाएगा हम वैसा करते जाएंगे तो आसानी से आंसर तक दोस्तों पहुंच सकते हैं। इसमें दोस्तों लैंग्वेज
कोई विशेष टिपिकल लैंग्वेज नहीं आती है। 2 वस्तुएं हैं, कुल विक्रय मूल्य दिया है, इसमें दोस्तों टोटल दिया है, तो इसमें हमें टोटल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटल 1900 रुपये है। तो दोस्तों एक का मूल्य कितना होगा दोस्तों, यानी कि 1900 का यदि दोस्तों हम आधा करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 9500 रुपये। तो दोस्तों हमेशा यानी कि 950 रुपये दोस्तों, 9500 मैंने बोल दिया, सॉरी इसके लिए। तो दोस्तों 950 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा हम नहीं बोल सकते ना दोस्तों, क्योंकि पहली वस्तु को वो 1000 रुपये में भी बेच सकता है और दूसरी को 900 रुपये में भी बेच सकता है, या दूसरे को 1000 में बेच सकता है, पहली को 900 रुपये में। तो दोस्तों हमें सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दोनों का विक्रय मूल्य दोस्तों इसका डिवाइडेशन ही है। तो दोस्तों कुल विक्रय मूल्य दिया है और दोस्तों पहली वस्तु को 25% 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों मान लेंगे ये दोस्तों पहली वस्तु है, यदि इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है तो दोस्तों इसको दोस्तों 10% लाभ पर हानि पर बेचा दोस्तों, तो कितने में बेचा 90 रुपये में। ये दोस्तों क्या है, सीपी है और ये एसपी है, और दोस्तों ये दूसरी वस्तु है। यदि दोस्तों फिर देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि दोस्तों दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों, दूसरी का ये जो विक्रय मूल्य आएगा पहली वस्तु के क्रय मूल्य के दोस्तों क्या है, बराबर है, यानी कि इसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य भी कितना होगा दोस्तों 100 ही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए दोस्तों, तो कितना रखना पड़ेगा मुझे, इसका विक्रय मूल्य 100 रुपये। तो दोस्तों मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि दूसरी वस्तु को मैंने 100 में बेचा है और उसमें भी मैं दोस्तों 25% का लाभ कमा चुका हूं, तो दोस्तों मैंने कितने में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों आप सीधा ही अनुमान लगा के सोच के बता दिए होंगे कि दोस्तों 75 रुपये में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों जो आपने सोचा है 75 रुपये, तो दोस्तों वो गलत मान सोचा है, क्योंकि दोस्तों ये विक्रय मूल्य है ना कि क्रय मूल्य है, आपने इसको क्रय मूल्य मान लिया है। तो दोस्तों ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ से देखिए कह रहा है 25% लाभ में, यानी कि दोस्तों 125 में बेचा, तो दोस्तों ये तो अपना मान हो गया, और प्रश्न का मान ऊपर, तो दोस्तों उसको कितने में बेचा था 100 रुपये में। तो दोस्तों इसका जोड़ा बना दिया, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो 25 से काट देंगे 125, और ये 4 बार में और 5 से ये 20 बार में। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना आएगा 80 रुपये आएगा, यानी कि दोस्तों 80 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा अपन को गलती नहीं करनी है दोस्तों, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। आप तुरंत इसमें 75 रख देते। अब दोस्तों यदि आप देखना चाहें तो इसमें 25% का दोस्तों लाभ हुआ है, यानी कि इसका दोस्तों 25% निकालें 80 का, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 20 आएगा, और इसमें 20 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 में दोस्तों बेचा है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, इसका कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि कुल सीपी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 180 रुपये, और यहाँ से कुल एसपी निकाल लेंगे, तो दोस्तों 190 रुपये। 180 में ख़रीदा और 190 में बेच दिया, तो दोस्तों कितने का लाभ हुआ 10 रुपये का लाभ हुआ। तो पूछ रहा था कुल कितने रुपये का लाभ हुआ, तो दोस्तों 10 रुपये का तो लाभ अपना आया है। अब दोस्तों कुल लाभ पूछा है, तो कुल वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना है 1900 रुपये। प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे, ये दोस्तों ओवरऑल इमेजिंग मान आया है, और दोस्तों अपना मान कुल विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 190। तो 190 रख देंगे, इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 10 से, तो अपना लाभ दोस्तों आ जाएगा। इस बार परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ दोस्तों लाभ ही पूछा है। तो कितने रुपए का लाभ होगा 100 रुपये का, तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 100 रुपये होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आया होगा। आज मैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और दोस्तों हमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करने हैं आज। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करूंगा।
जल्दी से 1-2 क्वेश्चन देख लें और दोस्तों क्लास को एंड करें दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें ख़त्म ही करना है। दोस्तों लिख दूं, 2 व्यापारी हैं, यदि एक व्यापारी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ प्रतिशत दोस्तों किस पर, विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट बोलें तो दोस्तों गणना कैलकुलेट करता है। यानी कि दोस्तों एक क्रय मूल्य पर और एक विक्रय मूल्य पर दोस्तों कैलकुलेट करता है, और दोनों ही दोस्तों कितने का और करता है तथा दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं। दोनों दोस्तों कह रहे हैं हमें 20% का लाभ हुआ है। करते हैं, और दोस्तों उनके लाभों का यदि अंतर दे दूं मैं, यदि उनके लाभों का अंतर 105 रुपये है और दोस्तों 105 रुपये है, और दोस्तों आगे क्या लिख दूं, दोनों विक्रय मूल्य समान हैं तथा दोनों एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं। दोनों एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं। एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं। तो बताओ उन्होंने प्रत्येक वस्तु को यानी कि किस मूल्य पर, दोस्तों सीधा लिख दूं, किस मूल्य पर उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची। ये दोस्तों खूब लंबी लैंग्वेज है और क्वेश्चन भी उतना ही ईजी होगा। ये दोस्तों कह रहा है, ये दोस्तों डायरेक्ट रूप में यानी कि हमसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं बोला गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन दोस्तों इसका निष्कर्ष वही निकल के आ रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है दोनों एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था बेचने का मतलब ही होता है विक्रय मूल्य, तो यानी कि इनका विक्रय मूल्य दोस्तों कैसा है, समान है। 2 व्यापारी हैं, यदि पहला व्यापारी अपना परसेंटेज लाभ दोस्तों किस पर कैलकुलेट करेगा, क्रय मूल्य पर, और दूसरा दोस्तों दूसरा व्यापारी तथा दोनों ही 20%, और दोस्तों आगे लिखना था तथा दूसरा व्यापारी अपना परसेंटेज लाभ विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है तथा यहाँ से दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज को और बढ़ाएंगे तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ दोस्तों विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है। और दोस्तों आपका थोड़ा सा समय जाया गया होगा, और दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं एवं दोनों एक
समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं तथा उनके लाभों का अंतर 105 रुपये है, तो बताइए उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची। ये दोस्तों क्वेश्चन था। उस बार थोड़ी सी लैंग्वेज छूट गई थी दोस्तों, कभी कभी आपसे भी गलती हो जाती होगी, तो दोस्तों आज मुझसे भी गलती हो गई। यदि दोस्तों आपके अंदर धैर्य नहीं है तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, मुझे ना बोलना पड़े तो अच्छी बात है। तो दोस्तों धैर्यतापूर्वक सभी बातों को दोस्तों आपको सुनना चाहिए। एक टीचर की बातों को दोस्तों आप मेरी बातों को सुने या ना सुने दोस्तों, यदि आपके अंदर धैर्य है तो दोस्तों आप सफल व्यक्ति हैं, और यदि धैर्य नहीं है, क्योंकि धैर्य ही दोस्तों सफलता की ही कुंजी है। तो दोस्तों हम देखेंगे दो व्यापारी, एक व्यापारी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर, दूसरा व्यापारी अपना प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर दोस्तों कैलकुलेट करता है। यदि इसका क्रय मूल्य मैंने दोस्तों 100 माना है तो ये 20% दोनों लाभ का वादा करते हैं। तो दोस्तों 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ये हमसे डायरेक्ट रूप में नहीं बोला गया है कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन दोस्तों निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है, क्योंकि दोस्तों दोनों एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं, एक समान कीमत पर वस्तुएं बेचते हैं। तो दोस्तों इनका विक्रय मूल्य कैसा होगा, समान होगा। यानी कि ये दोस्तों पहली वस्तु भी 120 रुपये में बेची गई, तो दोस्तों दूसरी वस्तु भी कितने में बेची गई होगी दोस्तों, 120 रुपये में। तो हमें इसका यहाँ से यहाँ तक क्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें भी इसने 20% का दोस्तों लाभ कमाया है, लेकिन दोस्तों इस बार ये क्या करता है, अपना गणना दोस्तों किस पर करता है, ये दोस्तों क्रय मूल्य पर करता है और ये विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यानी कि दोस्तों ये 20% का लाभ कमाएगा दोस्तों, तो कितने रुपए का लाभ कमाएगा। यानी कि दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं कि विक्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ कैसे निकालना है, और क्रय मूल्य पर तो दोस्तों आप निकालते ही है। तो दोस्तों इसने तो क्रय मूल्य पर गणना की, इसने विक्रय मूल्य पर यानी कि 120 का 20% लाभ कमाया। यानी कि दोस्तों कितने रुपए का, 24 रुपये का इसने दोस्तों लाभ कमाया। यानी कि 24 रुपये का दोस्तों लाभ कमा करके इस वस्तु को 120 में बेचा। तो दोस्तों कितने में ख़रीदा होगा, तो दोस्तों घटा देंगे, 10 में 4 जाएगा 6 और 9, यानी कि 96 रुपये में दोस्तों इसको ख़रीदा होगा। जबकि कह रहा है दोनों ही 20% दोस्तों हो गया। तो दोस्तों बताना था उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची। तो दोस्तों हमसे दिया गया है दोनों के लाभों का अंतर। तो दोस्तों अपना लाभ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपये और इसका 24 रुपये। तो दोस्तों इसका अंतर कितना है, अपना अंतर कितना आया है, 4 रुपये। 4 रुपये का ही तो दोस्तों अंतर है। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है दोस्तों, 100 दोस्तों कितना बोला है, 105 रुपये। तो देख लेंगे दोस्तों एक बार, कहीं हमसे संख्या ही तो दोस्तों मिस्टेक नहीं हुई है दोस्तों। कोई बात नहीं, अपना पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है। 105 दिया है अंतर, और दोस्तों अपना अंतर 4 है। और दोस्तों मान क्या पूछा है, उन्होंने किस मूल्य पर वस्तु बेची। तो दोस्तों किस मूल्य पर बेची है, 120 रुपये पर। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से। तो दोस्तों काट देंगे 4 से 30 बार में। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 0 और दोस्तों 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों, और 3 एकम 3। तो दोस्तों 2150 रुपये में उसने क्या किया होगा दोस्तों, वस्तु बेचा होगा। तो दोस्तों आपने देखा ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है। कभी आपसे दोस्तों विक्रय मूल्य दे देगा, कभी कुछ दे देगा दोस्तों, कभी लाभों का अंतर दे देगा, कभी आपसे दोस्तों लाभ का अंतर भी पूछ सकता है दोस्तों। क्या मैं और क्वेश्चन दोस्तों करा दूं, तो दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आप अब ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जब हम अब अगली क्लास लेंगे तो दोस्तों उसमें
हम और भी अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी कि दोस्तों यदि 1 रुपये में इतने नींबू खरीदे गए तो इतने परसेंटेज लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, या इतने रुपये में कितने नींबू खरीदने होंगे या बेचने होंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ से एक फार्मूला समझ लो या दोस्तों कुछ भी समझ लो। यदि हमसे प्रति वस्तु का मूल्य यदि निकालना हो, प्रति वस्तु का मूल, तो दोस्तों रुपये को ऊपर रखेंगे यानी कि इसका मूल, और दोस्तों प्रति वस्तु नंबर ऑफ वस्तुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बेची गई वस्तु या दोस्तों खरीदी गई वस्तु। तो दोस्तों इससे हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ये अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों आपको इसको याद करके ही चलना है। तो दोस्तों आज की क्लास भी थोड़ी सी लंबी हो रही होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों, और लाइक करके हमें दोस्तों बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही क्लासें लाता रहूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।